बलूचिस्तान में होने वाला ये जो एक कारोकारी का वाक़या है उसके ऊपर चंद एक जुमले ज़रूर कहना चाहूँगा, फिर दूसरे टॉपिक्स की तरफ आते हैं। ये जहालत की इंतहाई एक जो लेवल है ना, वो आपको इसमें रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि एक मुकामी सतह पर कुछ जिरगा इकट्ठा होता है और वो फ़ैसला करता है कि इन्हें कारी किया जाएगा। उनको ले जाते हैं और ख़ातून को 7 गोलियां मारी गई हैं। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में BBC पे देख रहा हूँ, वो जो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है उन्होंने कहा 7 गोलियां खातून को लगी हैं। और मर्द जो साथ था, खातून का नाम बानो बीबी है और जो 35 साल के करीब उनकी एज बताई जाती है और शायद 5 बच्चों की माँ भी है। और दूसरा जो शख्स साथ है इस वाक़े के अंदर, उसका नाम एहसानुल्लाह है और उसको 9 गोलियां लगी हैं, 7 खातून को और 9 उस आदमी को मारी गई। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो इसको सीधा सीधा कत्ल कहता है और ये कत्ल अम्द या जो भी इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, ये वो वाला वाक़या है। लेकिन इसके ऊपर सज़ा रियासत को हमेशा फ़रीक बनकर दिलवानी चाहिए। ये जो सुलह सफाई वाला मामला हो जाता है उससे ये वाली रविश ख़त्म नहीं हो रही। जिरगा ख़ुद से फ़ैसला करे कि इस शख्स ने गुनाह किया और ख़ुद से उसकी सज़ा का भी तयन कर दे, तो ये पाकिस्तान के कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। बहुत ज़ालिमाना फ़ेल है। एक तो उसको अखलाकी एतबार से, इंसानी एतबार से, किसी भी लिहाज से देखें तो जुल्म के ज़ुमरे में आता है। लेकिन पाकिस्तानी सरज़मीन पर जहाँ एक आइन है, जहाँ एक कानून है, उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं, तो वहाँ ऐसे फ़ैसले हों और बार बार हों। तो उसका तदारुक का एक तरीका है कि जो लोग इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने हुक्म दिया, जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, सारों को एक कानून और ज़ाब्ते के तहत यहाँ सुप्रीम कोर्ट ख़ुद बैठ जाए और 1 हफ़्ते के अंदर उसका फ़ैसला करे और उसको सज़ा दे। नूर मुकद्दम का केस भी इसी तरह की एक मिसाल है। अभी तक वो अपीलों में पड़ा हुआ है, मेडिकल बोर्ड बना रहे हैं। वो जिसने मारा, जालिम ने उसका सर काटा है और उसके साथ खातून के साथ जो कुछ किया है उसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि शख्स मर्डर है। बहुत पैसे वाली फैमिली है, लेकिन हम सिर्फ ये पैसा उसका बड़ा है तो अभी तक उसकी सज़ा के ऊपर अमल नहीं कर सके। उसको कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको फांसी पे लटकना चाहिए था। और इस खातून को और इस आदमी को जिन्होंने मारा है, इन तमाम लोगों को भी ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। वो एक पीर साहब थे सिंध वाले, वो छोटी बच्ची के साथ ज़्यादती करते रहे थे और वो बच्ची उनके घर के अंदर ही मर गई, दुनिया से चली गई उसके उस जुल्म की वजह से। हर लिहाज से जो भी जुल्म का दर्जा हो सकता है ना, उसकी मैं बहुत वजाहत में नहीं जाऊँगा। वो तमाम ज़्यादती उसने उस बच्ची के साथ की। वो पीर या ज़िंदा कैसे है इस सरज़मीन के ऊपर जिसके ऊपर इतनी एविडेंस दस्याब है? तो ऐसे जाली पीरों को, ऐसे जाली सरदारों को, ऐसे ज़ालिम पैसे वालों को एक फांसी का फंदा उनके गले में लटकना चाहिए। वैसे कोई तरीका नहीं है कि आप इन चीज़ों को कभी भी रोक सकें। तो बलूचिस्तान हुकूमत से अगर हमें या उनकी फैमिली से कोशिश की थी कि हमें कोई ऑफिशियल वर्जन मिल जाए, अभी तक हम कामयाब नहीं हुए। डिप्टी कमिश्नर जो है वहाँ पुलिस वाले, उनको भी दरख्वास्त की है, उन्होंने भी अभी तक अपना वर्जन नहीं दिया। लेकिन शायद पूरी सोसाइटी को इसके ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए कि इसके ऊपर सज़ा का अमल फौरी हो और पूरी कौम को होता हुआ नज़र आए, ताकि बाकियों को एक मैसेज भी हो कि कोई और करेगा तो कल उसके गले में भी फांसी का फंदा होगा। सबसे पहले आबिद साहब, अगर आप कमेंट करना चाहें, ये जो बलूचिस्तान वाला वाक़या है, ये कोई अनोखा पाकिस्तान में हो रहे वाक़यात में से एक वाक़या है, लेकिन हम इस जुल्म को रोक नहीं पाते। ये एक अफसोस और शर्म का मुकाम। मलिक साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, इसको जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन ये मुल्क मजम्मतों पे खड़ा है। जहाँ तो अदालती निज़ाम कमज़ोर है, हुकूमतें सरेंडर कर बैठी हैं, वहाँ पे जुल्म की इंतहा है। ये कहीं भी इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं है। आपने सही फरमाया कि अदालतों, ये असम्बलियों ने कवानीन पास करने होते हैं। ये कवानीन पास होने चाहिए कि इस तरह के जो ज़ालिमाना फ़ेल हैं, जरगे ने फ़ैसला कर दिया, आपने 2 मज़लूम इंसानों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया और दुनिया क्या देख रही है तमाशा पाकिस्तान का। ये देखें, ये विद इन दी सोसाइटी ये इशू नहीं बनेगा। आपके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है। बलूचिस्तान में इस वक्त हमारी बड़ी नज़र है, पाकिस्तान की तरक्की की बेस बलूचिस्तान है। और जितनी भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं बलूचिस्तान और कई हमारे रिमोट एरिया के अंदर, अभी भी इस तरह की जहालत की दुनिया में लोग रहते हैं। मलिक साहब, बिल्कुल जरगे के लोगों को, चाहे वो KP में हो, चाहे बलूचिस्तान में, चाहे रिमोट रूरल पंजाब में, कहीं भी पाकिस्तान में हो, जो ये जुल्म करवाता है और करने वालों 8-10 दिन के अंदर अंदर सज़ाएं देनी चाहिए और सरेआम सज़ाएं देनी चाहिए। ये जिस तरह वीडियो नशर करते हैं, आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को डैमेज कर रहे हैं कि ये सोसाइटी दुनिया चांद पे पहुंच रही है और हम उसी तरह बंदूक के नोक पे, जिस तरह सब पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कानून शाह नाम की कोई चीज़ कोई नहीं। मलिक साहब, चाहे वो ताकतवर हो चाहे अभी देखें ना, पंजाब में एक फोर्स बनी है
और उसके ऊपर अदालतें भी बरम हो रही हैं। भाई आप इंसाफ करते नहीं हैं, आप लेकिन आप शेर साहब वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही है, वो कोई एक्स्ट्रा 4 बंदे मारे हैं उन्होंने कहा अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए, क्योंकि ये 50 साल से पाकिस्तान में ये अगर पाकिस्तान के अंदर 30-30 लोगों के कातिल 25 साल की सजा होती है, एक कोर्ट में जाते हैं, वो 10 साल रह जाती है, फिर बाहर आ जाते हैं। जब तक ये जालिमों के खिलाफ पूरी कौम और जुडिशरी इकट्ठी होकर इनको कार्रवाई सजाएं नहीं देती, तो इस तरह के फिर सोसाइटी में। शाहिद रिंद साहब, तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत, हमारे साथ हैं। शाहिद रिंद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो बानो बीबी और एहसानुल्लाह वाला वाक़या है, ये बताइएगा कि इसके अंदर जो मुलव्विस लोग हैं कितना जल्दी आप उनको सजा देंगे? नदीम मलिक साहब, देखें, इस वक्त जो ये वाकया है, इस वाकये के हवाले से जो पहली तरजीह सूबाई हुकूमत की थी और पहला मौक़िफ़ था, वो बहुत ही वाज़ेह था कि इस वाकये की वजूहात जो भी हों, जिस अंदाज से ये कत्ल हुआ, ये खुली सफाकियत और बर्बरियत है जिसकी इजाज़त कोई भी मुआशरा, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून नहीं देता। वीडियो सरफेस होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उस वीडियो FIR में नामजद 20 में से 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा। तहकीकात के हवाले से मारने वाले कौन है? देखिए, मारने वाला तो उस लड़की का भाई है, वो वीडियो में नजर आ रहा है सर। और बाकी वो सरदार कौन है जिसने फैसला दिया? सर, वो सरदार भी इस वक्त जेरे हिरासत हैं। सरदार शेरबाज सातकज़ई उनका नाम है। अब ये तमाम चीजें जब तक अदालत में केस चलेगा, वहां पे जो भी अदालतें इसका फैसला करेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान इस पॉइंट पे सरफराज बुख्ती बहुत वाज़ेह हैं कि इस मामले में कोई भी पॉलिटिकल और ट्राइबल प्रेशर गवर्नमेंट नहीं लेगी। कानून पोस्टमार्टम उनका हो चुका है शायद साहब? जी नदीम साहब, पोस्टमार्टम हो चुका है उनका? जी देखें, आज उनकी डेथ बॉडीज की रिकवरी के लिए आज कार्रवाई शुरू की गई है, क्योंकि पहले दिन हमें उनकी डेथ बॉडीज नहीं मिली थी। पहले दिन हमने सिर्फ उस वीडियो में नजर आने वाले जो अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी की, उनसे जो दस्तयाब मालूमात हैं उसकी बुनियाद पर आज टीम रवाना हुई है। अभी एक BBC ने रिपोर्ट जारी की है शायद रिंद साहब, वो रिपोर्ट कहती है कि जिन डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया है उन्होंने बताया कि खातून को 7 गोलियां लगी हैं, 1 गोली सर में, और इसी तरह आदमी को 9 गोलियां लगी हैं, क्योंकि पहली गोली खाने के बाद जब वो गिरी है तो उसके बाद दोबारा उन्होंने आके ऊपर और गोलियां बरसाई और इसी तरह आदमी के ऊपर और गोलियां बरसाई गई हैं। ये जो फैक्ट्स आप BBC की स्टोरी को कोट कर रहे हैं नदीम मलिक साहब, वो वीडियो में वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो के सरफेस होने के बाद मैंने आपसे कहा वहां पर 20 लोग मौजूद थे, 20 में से 13 को गिरफ्तार कर लिया गया। एक चीज़ बता दीजिए और कि ये इस तरह के वाक़यात जो है, ये पहला वाक़या तो है नहीं है, ये तो वीडियो सामने आ गई है, शायद 4 जून की वीडियो है, अब मंजर पे आप आई है, तो हम सारे बैठ के इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप कोई ऐसी कानून साजी क्यों नहीं करते कि रियासत इस फ्रीक बना करे और कोई टाइम फ्रेम हो कि 30 रोज़ के अंदर उस शख्स को सजाए मौत मिला करेगी जो इस कत्ल का हुक्म देगा या जो एग्जीक्यूट करेगा? नदीम साहब, देखें, एक चीज जो सबसे बड़ी है जिसमें रियासत की जिम्मेदारी की अगर हम बात करते हैं, जैसे ही वाकया हुआ वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में कही कि सूबाई हुकूमत इस केस को अपनी मुद्दत में दर्ज करेगी। रियासत की मुद्दत में ये केस होगा ताकि कल को कोई भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का भी जो मामला होता है फैमिलीज के दरमियान, तो ये केस डंप ना हो सके। तो आप इस पर कानून साजी करिए ना सर, ये तो एक सोशल मीडिया के बहुत से हम फैसला डिस्कस कर रहे हैं, इस पर कानून बनाइए। नदीम मलिक साहब, कानून साजी के लिए आपको भी इस चीज का इल्म है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत होती है। और अब तक मौजूदा सूबाई हुकूमत ने जिस मामले पर भी कानून साजी की है, न सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस बल्कि अपोजिशन तक को ऑन बोर्ड लिया है। तो इसके लिए भी जो काम करने की जरूरत होगी, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत होगी, उसके लिए जरूर वज़ीर आला बलूचिस्तान काम करें। शायद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर हुमायूं साहब, आऊँगा कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि उन ऐवानों के जिनके आप रुकन हैं वहाँ भी जाके इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। नदीम मलिक साहब, ये जो वाक़या हुआ है, आप सोचिए कि हम लोग कितने बेहिस हो चुके हैं कि वो पूरा वाक़या एक्चुअली वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे आप 2 बंदों की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक, जैसे हमें कहते एक जिरगा है, उस जिरगे में एक बंदा तो नहीं बैठा होगा ना,
वो तो एक हेड होगा ना उस जिरके का, उस जिरके के अंदर कम से कम 15-20 बंदे बैठे होंगे। मौके पे भी 15-20 लोग मौजूद हैं। ठीक है, मौके पे 20 से ज़्यादा लोग हैं, 3-4 गाड़ियां हैं। फिर जिस तरीके से, जैसे उन्होंने बताया कि पहले एक गोली मारी, फिर दूसरी मारी, फिर जब वो खातून तीसरी गोली पे गिरी, उसके बाद फिर उसको 3 से 4 गोलियां बाद में मारी और उसी तरीके से उस लड़के को मारी, और ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई और फिर उस वीडियो को आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि हम लोग एज अ नेशन कितने गिर गए हैं? कैन यू इमेजिन कि हम लोग ये करें? अच्छा, उसकी वजह मैं बता देता हूं। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल में 2023 का वाकया था कि एक शख्स ने, नाम नहीं लेता, एक खातून और 2 बेटों को मार दिया था। नीचे उनकी जेलें हैं और आज वो मिनिस्टर भी हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। डू यू नो व्हाई? ये सब कुछ वही तो हो रहा है ना। हम उनको डिफेंड कर रहे हैं, हम उनको कोई कुछ नहीं कह रहे। ही इज अ मिनिस्टर एंड ही हैज डन एग्जैक्टली प्रॉब्ली सेम थिंग, स्लाइटली डिफरेंट। हम लोगों ने देखा है यहां पे गाड़ियां आती है, वो लोगों के बच्चों को रोंद के चली जाती है, उस बच्चे को एकदम निकाल दिया जाता है वहां से। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो गरीब लोग हैं ना, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम किस तरीके से हुकूमत पे बैठे रहे, हम किस तरीके से मिनिस्टर्स बने, हम किस तरीके से ये चीज़ ले लें, हम किस तरीके से वो कानून साजी करें कि जिससे हम लोग अपने मतलब के डिसीजंस ले सके। हमारी प्रायोरिटीज, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो रूलिंग एलीट है, आज से नहीं, रूलिंग एलीट में सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं आते, इसमें वो बड़े सरमायादार भी आते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करते हैं। इसमें आपके वो सारे ताकतवर हल्के, नॉन इलेक्टेड हल्के आते हैं जिनका डायरेक्ट पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी होती है। इसमें आपकी पूरी जुडिशरी आती है जो कि ताकतवर को सजा नहीं दे पाती, क्योंकि ताकतवर वाला बंदा जो होता है वो बेहतरीन वो करता है, लॉयर करता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉयर्स जानते हुए कि ये आदमी गलत कर रहा है, वो उसको डिफेंड भी कर रहे होते हैं। मैं मिसाल दे देता हूं, मैं एज ए डॉक्टर हूं, आई नो हाउ टू चेंज द फिंगरप्रिंट्स। शुड आई डू इट? नो। मुझे पता है कि इस बंदे ने गलत काम किया, मैं उसको क्यों डिफेंड करूं? पैसों के लिए। एंड देन आई से कि जी एज अ लॉयर मुझे मैं इसको नहीं करता, मेरे लिए मेरा क्लाइंट हुआ है। भाई आपके क्लाइंट ने कत्ल किया है। कत्ल का मतलब यह है कि अगर देखा जाए जिस तरीके से इस्लाम हमें बताता है, ये कल के वाकये में 2 लोगों को मींस 2 दफा इंसानियत को कत्ल किया है, पूरी इंसानियत को 2 दफा। मैं तो उस खातून को देखता हूं कि अपने पाँव पे चल के जाके खड़ी हुई है और उनसे पूछ रही है कि सिर्फ गोली मारने का हुक्म है? निकाह किया है ना, सिर्फ गोली मारने का हुक्म? उसने निकाह किया और क्या किया है? निकाह का भी शायद इशू नहीं है। यहाँ पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने मारा। दे आर बोथ मैरिड और दोनों के अपने लहदा बच्चे हैं, लहदा फैमिलीज है। उन्होंने जिरगिर ने इल्ज़ाम लगाया और जाके मार दिया। हॉरिबल है।